सर, मेरा सवाल अग्निवीर योजना को लेकर है। चूँकि मैं मेरे गाँव देहात में देखती थी अग्निवीर योजना आने से पहले, तकरीबन 15 साल का जो एक नौजवान है, वो बोलता था कि मैं सेना में जाऊँगा, रेस लगाऊँगा। तो मैं देखती थी कि गाँव के बाहर उसको हम अपनी देसी भाषा में गोहरी बोलते हैं। गाँव के बाहर जो है वो बहुत रेस लगाते दिखते थे। सुबह रेस लगाते थे, शाम को रेस लगाते थे। अब वो जो तादाद है सर, वो मात्र 20% बच गई है। तो अग्निवीर योजना से मैं कहूँ कि युवाओं में तो है नाराज़गी एक तरह से, लेकिन इससे भारत की सेना पे क्या असर हो रहा है और ये सेना के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जाए? आप बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। हुँ, ये वर्म्स से भरा हुआ बॉक्स है। कितने इसमें से वर्म्स निकलेंगे क्या कह सकते हैं। ये पंडोरा बॉक्स है। हुँ, अग्निपथ योजना, इस आपने देख लिया कि जिस तरह से हम 2.5 फ्रंट लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना हमारे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, और 0.5 का मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें हमें ऑक्यूपेशनल आर्मी चाहिए, रेगुलर आर्मी चाहिए। हमें भाड़े के या 4 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सैनिक हैं वो नहीं चाहिए। हमें फुली ट्रेंड आदमी चाहिए जो आज इस टेक्नोलॉजी को समझ सके और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो आपने कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी एक गांव से आता हूँ। गांव देहात के बच्चे, मैं चौथी पीढ़ी का फौजी हूँ। मेरे सगे चाचा 1962 के शहीद हैं। और ऐसे ही तमाम जो लोग हमारे ग्रामीण परिवेश से, अगर ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनका एक ही सपना होता था कि फौज में हमें भर्ती होना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में जब ये इस योजना को लेकर आए हैं, अग्निपथ योजना को, उसके बाद जो 2023 और 24 के अंदर जो भर्तियां हुई, पहले 1-1 करोड़ लोग भर्तियां देखते थे, उसके बाद मात्र 11 लाख रह गए। जो बच्चे सुबह सुबह भाग दौड़ किया करते थे, तैयारी किया करते थे, जो 12-13 साल के होते थे, तभी से कोशिश होती थी कि भाई मैं किसी तरह से तैयारी करके जो है 17-18 साल के अंदर भर्ती हो जाऊं, तो वो सब सपने तोड़ दिए। उनका पहला सपना होता था देश की सेवा करना, देश की सेना में भर्ती होना। नौकरी बाद का बात थी, लेकिन वो पहला उनका काम होता था कि मैंने देश के लिए काम आना है। तो ये सारा का सारा जो ट्रेडिशनली जो लोग आया करते थे, उन सबको काटने का काम किया इस मोदी सरकार ने। अब रही बात इस योजना का इम्पैक्ट, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट। 2020, 21, 22 कोरोना की वजह से हमारे देश में तकरीबन 75,000 से 80,000 के करीब सैनिक हर साल भर्ती हुआ करते थे। 2020, 21, 22 में कोई भर्ती नहीं हुई, तो हमारे तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा सैनिक कम हो गए। उसके बाद जब भर्तियां खुली, तो 2023-24 के अंदर और अभी जो कंटिन्यूस जो भर्तियां चल रही हैं, 80,000 की जगह पे 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। और जो फिर 30 से 40,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही, तो आज हमारी सेनाएं जो पहले 15 लाख की हुआ करती थी, वो 12 लाख रह गई हैं। 25% का लॉस है हमें। उस लॉस का नतीजा जे के अंदर, जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जे के अंदर जो काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशंस होते थे, सरहदों पे एलओसी के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम होता था, वो फौज के पास था। और राष्ट्रीय राइफल बटालियंस और जो जे के अंदर जो यूनिट्स होती थी, उनके अंदर 110% स्ट्रेंथ दी जाती थी। अगर 100 ऑथराइज है तो 110 दिए जाते थे कि छुट्टी वुट्टी सब चीज को मिला के। और उसके बाद आज अग्निवीर आने की वजह से, और जिस तरह से हमारे 3 लाख के करीब सैनिक कम हो गए हैं, उसकी वजह से आज हमारी जे में जो बटालियंस हैं, उनकी स्ट्रेंथ 75% रह गई है। तो तकरीबन आप 35% से ज़्यादा हमारे स्ट्रेंथ हर यूनिट के अंदर कम हो गई है। तो जो एक बटालियन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका देखा करती थी, आज उसको 25 से 30 किलोमीटर का इलाका देखना पड़ रहा है। और इनकी वजह से जो गैप्स आ गए हैं, वो गैप्स की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जे का इलाका एक ऐसा है जहां पर एक एक चप्पे चप्पे को आपको
कवर करना है, चाहे हमारे पास वहाँ पे अंडरग्राउंड सेंसर्स हैं, चाहे वहाँ पर हमने कई जगहों पे फेंसिंग कर रखी है, कई जगहों पे हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के सिस्टम लगा रखे हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स लगा रखे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स लगा रखे हैं, लेकिन टेरेन डिफाइल जिस तरह से है, उबड़ खाबड़ टेरेन है, तो वहाँ पर जब तक आप उसको ग्राउंड को होल्ड नहीं करोगे तब तक आप वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकने के काबिल नहीं हो पाते। तो ये एक एरिया खुल गया है। अब इससे पहले, अग्निवीर से पहले जो J&K की जो सिक्योरिटी होती थी वो पूरी की पूरी सेना के अंडर कंट्रोल होती थी। अब वो सेना से अधिकार ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कि मोदी जी के शाह साहब कहते हैं मैं हूं सब कुछ, मैं ही J&K को चलाऊंगा, मैं ही उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी रखूंगा। रखना चाहते हो तो रखो। सेना 15 लाख से 12 लाख हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी अभी कई बटालियन, जो BSF की कई बटालियन, CRPF की कई बटालियन को रेज करना पड़ा है। क्यों रेज करना पड़ा है? क्योंकि उनको अब J&K के अंदर भेजा जा रहा है। तो अब पिछले 1 साल का अगर आप सिर्फ 1 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारी इन्फिल्ट्रेशन की जो बिड्स हैं, कितने इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं, तो वो उनकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जैसे ही ये मोदी सरकार 2024 में आई, उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, इस एरिया से कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई, कितने लोगों को, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो चरमरा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर हमारा J&K का सिक्योरिटी सिस्टम चरमरा गया है। जो हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज 90s में बनाई गई थी, 2000 में बनाई गई थी, वो सारे के सारे लोग या तो बुजुर्ग हो गए हैं। 2020 के बाद 2020-21 के अंदर इन सारों को डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल का मतलब आपके जो विलेज डिफेंस कमेटीज को, जिनको हथियार दिए गए थे सेल्फ डिफेंस के लिए अपने विलेजेस की, वो ख़त्म कर दिए गए। उनके ख़त्म करने से जो हमारे को लोकल इंटेलिजेंस आती थी वो हमारे को बताते थे, फौज के साथ ऑपरेट करते थे, वो हमें बताते थे कि यहाँ कोई सस्पिशियस मूवमेंट है जी, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ देख सकते हैं इस घर के अंदर कोई और एक नया आदमी कोई आया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आया करती थी। लोकल इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ध्वस्त कर दिया है। CRPF, BSF, पैरामिलिट्री, J&K पुलिस, उनके उतने प्रोटोकॉल्स नहीं हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है बहुत सारी जगहों के। वो ये कहते हैं कि पहलगाम का अटैक जब हुआ तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के बारे में हमारा कोई SOP नहीं था। वो ये कहते हैं कि इसके लिए QRT कहाँ से आएगी, कौन जाएगा, किसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, कैसे, किसने सबसे पहले पहुँचना है, रीइंफोर्समेंट कहाँ से आएगी, एवैक्यूएशन ड्रिल क्या होगी, कहाँ इनको एयर एवैक्यूएशन होगी, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में लेके जाएगी, कोई SOP नहीं। फौज लेकिन जब भी काम करती है वो एक SOP बनाती है। वो खड़े होने का भी SOP बनाती है, चलने का भी SOP बनाती है, यूनिफॉर्म पहनने का भी SOP बनाती है। तो फौज ने अपना काम बखूबी किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारा नुकसान किया। और जो अग्निवीर योजना है उसने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को J&K के अंदर चरमराने का एक काम किया है।